और चलिए अब बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। इंदौर में एक चलती बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। बस से तेज धुआं निकलता देख यात्री चलती बस से कूदने लगे। इसी दौरान बस से कूदी एक युवती घायल हो गई। हादसा गीता भवन चौराहे के पास हुआ है। जो बस हादसे का शिकार हुई वो BRTS रूट पर चलती है। गौरतलब है कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इस बस का संचालन करती है। बताया जा रहा है कि इंदौर की सड़कों पर चलने वाली कंपनी की बसें कबाड़ हो चुकी हैं और इसकी जीती जागती तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये हाल हो रहा है यहां बसों का। BRTS रूट की बस देखरेख पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो देखरेख नहीं हो पा रही, आखिर क्या वजह है जो मेंटेनेंस का कार्य ढंग से नहीं हो पा रहा है। सत्य साई चौराहे पर इंदौर में आग लगी बस में, चलती बस में। ये टर्बो फैल हो गया था गाड़ी का। टर्बो फैल होने से उसका धुआं निकल गया। तो क्या आग से की स्थिति हो गई थी? नहीं, आग नहीं, धुआं आया था। फिर रोक दी गाड़ी। कितना पैसेंजर उतार दिए। कितने पैसेंजर बैठे हुए? पैसेंजर हो गए 30। गाड़ी धुआं दे बस आयल जलते था, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे उनको कोई नुकसान नहीं होता। ये AC गाड़ी है, फुल पैक रहती है। हाँ, तो गेट खोल देते ना। गेट खोल दो तो धुआं तो बाहर था, अंदर नहीं आया था। अंदर नहीं आया। वो क्या है, टर्बो जाता है तो आयल जलता है, आयल जलता है तो धुआं देती है। इस वक्त मैं इंदौर के आई बस में मौजूद हूँ। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, AICTSL द्वारा ये बसें संचालित होती है। लेकिन इस बस में अब सफ़र करने में डर लगता है क्योंकि लगातार इन बसों में आग लग रही है। अधिकांश जो बसें हैं वो कंडम हो चुकी हैं, इनका मेंटेनेंस सही समय पे नहीं किया जा रहा है। आज गीता भवन चौराहे पे भी एक ऐसे हादसा हुआ कि जब बस में आग लगी तो यात्री जो थे उन्हें बस से उतर कर अपनी जान बचानी पड़ी। अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो धुआं है गाड़ी के अंदर भर गया था, दम घुटने की वजह से ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। यात्री जो यहाँ पर इस वक्त आई बस में सफ़र कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आई बस में सफ़र करने में डर लगता है लोगों को, लग रहा है कि मेंटेनेंस नहीं रखा जा रहा है जिसकी वजह से आग लग रही है। जी, मेरा नाम शुएब है और मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, अगर इस तरीके के कंसर्न्स आ रहे हैं और अगर आग लग रही है तो ये पब्लिक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। इसको गवर्नमेंट ने इसको सॉर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त, जिससे कि ये आगे घटनाएं ना हो इस प्रकार के। आप लोग सफ़र करते हैं, क्या डर भी लगता है जो ये हादसे हो रहे हैं? जी सर, कभी कभी डर लगता है सर। लगता है जी। यात्रा सुरक्षित नहीं रह गई कहीं ना कहीं? हाँ, रहता है, संदेह रहता है ऐसा कभी कभी कि यात्रा सुरक्षित नहीं है। 2-4 घटनाएं सुन ली हैं ऐसी हम लोगों ने। ये जो बसें हैं इनके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बजट भी होता है। समय समय पे मेंटेनेंस की बात कही जाती है, लेकिन इंदौर में जो आई बस के हादसे हो रहे हैं वो ये तस्वीर उजागर करती हुई कि मेंटेनेंस की बात कही जा रही है लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता। अगर मेंटेनेंस होता तो शायद बस में आग नहीं लगती। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और मिथिलेश, हम आपकी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे दर्शकों को, जहां आपने दिखाया बस के अंदर से ही कि लोगों का क्या कहना है और मेंटेनेंस के नाम पर क्या हो रहा है। सवाल ये है मिथिलेश कि आखिर फंडिंग भी होती है इन बसेस के मेंटेनेंस के लिए, सारी चीजें होती है, बावजूद इसके क्यों नहीं इनका मेंटेनेंस किया जाता? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जब इन सवालों के जवाब जो हम तलाशने गए तो पता चला कि अलग अलग मेंटेनेंस कंपनियों को बीते कई साल में अलग अलग मेंटेनेंस जो कंपनी है उन्हें ठेके पे काम दे दिया जाता है। मनमानी वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं गीता भवन चौराहे पे मौजूद हूँ और मेरे साथ वो यात्री भी हैं जो इस आई बस से यात्रा करते हैं। ये क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। आई बस में आज सुबह भी आग लगी, इसके पहले भी कई बार आगजनी की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब क्या आप लोगों को यात्रा करने में डर का एहसास होने लगा है? हाँ बिल्कुल। अगर जैसे कि इससे पहले भी इंदौर में काफ़ी टाइम आई बस में आग लगने के केसेस आए और आज सुबह भी ऐसा हुआ है। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग या महिलाएं कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बसों को सेफ्टी इक्विपमेंट रखना चाहिए जिससे कि एक बड़ा हादसा ना हो। जैसे कि आज सेफ्टी इक्विपमेंट थे, इसके कारण एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो आगे भी अगर बसों में या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो कोई जनहानि ना हो और किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई चोट या दुर्घटना ना हो। लगता है कि मेंटेनेंस सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको? इसका तो जैसे कि आगे कोई जांच होगी तो पता चल पाएगा, क्योंकि ये इस केस हुआ है तो आगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जांचें होगी।
तो बस इतना सा रहेगा कि चीज़ों को देखना चाहिए, बसों का अगर कुछ उसमें इशू है तो उसे डेली बेसिस पे चेक करवाना चाहिए, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। बसें कंडम हो चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार इंदौर में आई बस में आग लग चुकी है। जी बिल्कुल लग चुकी है कि उसमें हम सफ़र करते हैं, कई बार उसमें डर रहता है कि आग लगने से किसी की हानि ना हो जाए, किसी को कुछ हो ना जाए, कहीं दुर्घटना कोई ना हो जाए। बसों में यही डर रहता है। ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर रखना चाहिए इनको, और बसों को डेली बेसिस पे ज़रूर चेक करवाना चाहिए इनको। और जो सुबह शाम चलती हैं ये इनके लिए भी मतलब जांचें होती रहनी चाहिए, ये कहना चाहिए। मेंटेनेंस होते रहना चाहिए बस। हाँ, मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। लेकिन कई बार आग लग चुकी है बसों में। जी जी। तो देखिए ये जो बसें हैं, देखिए ये नज़र आ रही होंगी कितने ज़्यादा इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। यात्रियों की संख्या अगर आप देख सकें तो नज़र आएगी, पूरी बस भरी हुई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंदौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाखों की तादाद में जो छात्र हैं अलग अलग शहरों से पढ़ाई करने के लिए इंदौर पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा कॉलेज, सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर में ही है, इसलिए छात्रों की संख्या भी बड़ी है। बिल्कुल आप और ठीक कह रहे हैं। इंदौर एक ऐसा हब है एजुकेशन से लेकर तमाम चीजों के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए भरोसेमंद है। लेकिन अगर वहां पर इस तरह की व्यवस्था होगी तो फिर लोग कहां जाएंगे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खास खबरों के साथ।